गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका द मैथ एक्सप्रेस चैनल पर मैं अजय कुमार बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं। इसके साथ ही मैं बताऊं आपको, हमने टाइम एंड वर्क के 8 पार्ट हमने पढ़ चुके हैं और उसमें लगभग 60 क्वेश्चन भी कर चुके हैं। हर जीरो लेवल से अपन सीजीएल लेवल तक के भी क्वेश्चन कर चुके हैं। आज मैं पाइप एंड टंकी का पार्ट नंबर 2 बताने जा रहा हूं। तो मैंने पार्ट नंबर 1 कल आपको बता चुका हूं, प्रोवाइड करवा भी चुका हूं। उसके साथ अपन आज अपन पार्ट नंबर 2 लेकर चलते हैं, तो थोड़े से उससे बढ़कर क्वेश्चन लेते हैं, थोड़े लेवल बढ़ाकर क्वेश्चन लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 कि पाइप एक तभी किसी खाली टैंकी को 10 मिनट और 20 मिनट में भर देते हैं, जबकि पाइप से अकेला भरी टैंकी को 15 मिनट में खाली कर देता है। इसका मतलब क्या हुआ, 2 पाइप तो पानी भरने वाले और 1 पाइप क्या है, खाली करने वाला है। तो बताओ इन तीनों पाइपों को मैं यदि एक साथ खोल दूं तो क्या होगा, कि टंकी खाली होगी या टंकी भरेगी, ये हमें बताना है। तो यहां से अपन बात करें, 3 पाइप है ABC। तो A भरने वाला है, कितने मिनट में भर देता है, 10 मिनट में। B कितने में, 20 मिनट में। और C कितने में, 15 मिनट में। तो सबसे पहले अपन टोटल वर्क लेंगे। टोटल वर्क यानी एलसीएम यानी ऐसी संख्या यहां सोचनी है जिसमें तीनों का भाग चला जाए। तो कितना आएगा भाई, 60 आ जाएगा। तो मैंने मान लिया एक टंकी की जो कैपेसिटी है 60 बाल्टी की है, उसमें 60 बाल्टियां आती है। तो एक मिनट में कितनी बढ़ता है, 10 से अपन डिवाइड करें तो कितना आ जाएगा, 6। 20 से डिवाइड करें तो 3, 15 से डिवाइड करें तो 4। अब देखो, ये दोनों भरने वाले तो पॉजिटिव मान लेंगे, ये खाली करने वाले उसका क्या मान ले, नेगेटिव मान ले। अब क्वेश्चन में आपको ये कहा गया है कि तीनों पाइपों के लिए एक साथ खोल A, B और C खाली करने वाला माइनस कर लेते हैं। तीनों पाइपों को मैंने एक साथ खोल दिया तो क्या होगा, जब तीनों पाइपों को मैं एक साथ खोल दूंगा तो 6 और 3 9 बाल्टियां भरेगी। 9 में से 4 खाली हो जाएगी, तो भरेगी कितनी, 5। देखना 6 और 3 कितना हुआ, 9 तो क्या हो रही है, भर रही है, और 4 क्या हो रही है, खाली हो रही है। तो 9 में से 4 गया तो कितना बच गया भाई, 5। तो ये तीनों मिलकर 1 मिनट में 5 बाल्टी भर रही है, यानी पॉजिटिव आ गया। तो आपको क्वेश्चन में कहा है कि तीनों पाइप को एक साथ खोल देंगे तो क्या होगा। तो बताओ, तो तीनों पाइपों को मैं एक साथ खोलूंगा तो 1 मिनट में 5 बाल्टियां भर रही है। तो 60 बाल्टियों को भरने में कितना समय लगेगा, 60/5 तो कितना मिनट लगेगा, 12 मिनट। इसका मतलब तीनों पाइपों को जब मैं एक साथ खोल दूंगा तो टंकी भरेगी, तो कितने मिनट में भरेगी, 12 मिनट में भरेगी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब उससे आगे अपन क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं कि पाइप A की कार्यक्षमता पाइप B से 20% अधिक है। इसका मतलब 2 पाइप है, A और B। कि ये जो पाइप A है, इसकी जो क्षमता है, पानी भरने की जो कैपेसिटी है, वो B से कितनी अधिक है, 20% अधिक है। यदि A की क्षमता अधिक है, कितनी अधिक है, B से 20%, तो B का तो हमें पता ही नहीं, तो B का मान लेते हैं। यदि ये 100% स्पीड से वर्क करता है तो A क्या करेगा, इससे 20% अधिक। तो 20% अधिक का मतलब कितना, 120% से कार्य करेगा। इसको अपन शॉर्ट में कर लेते हैं। तो देखो 20 से गया 6 बार और 20 से गया 5 बार। क्लियर यहां तक। फिर आगे देखो, यदि दोनों पाइप पानी भरने वाले हो, यानी दोनों पाइप क्या हो, पानी भरने वाले, तो इसकी क्षमता क्या होगी, पॉजिटिव होगी। किसी खाली टैंकी को 20 मिनट में भर देते हैं। यदि ये दोनों मिलकर एक साथ वर्क करें, A और B दोनों मिलकर एक साथ कार्य करें, तो किसी खाली टैंकी को 20 मिनट में भर देते हैं। यहां तक क्लियर। अब यहां से अपन बात करें, जब दोनों मिलकर वर्क करते हैं तो 1 मिनट में कितनी बाल्टी भरते हैं, 6 5 कितना, 11 बाल्टी भरते हैं। क्लियर। तो टोटल वर्क है कितना, यानी उस टंकी में कितना पानी आता है वो अपन देखेंगे। तो दोनों मिलकर 1 मिनट में 11, तो 20 मिनट में कितना होगा, 20 × 11 तो कितना हो गया, 220 बाल्टी। तो एक टंकी में कितनी बाल्टी आती है भाई, 220 बाल्टी। आपको मैंने पूछा है कि पाइप A अकेला उस खाली टंकी को कितने समय में भरेगा। कहने का मतलब है कि पाइप A वर्क करे, यानी पाइप A ही अकेला उस खाली टंकी को भरे, तो उस खाली टंकी को भरेगा तो कितनी बाल्टी भरनी पड़ेगी, 220। और ये 1 मिनट में 6 बाल्टी भरता है,
तो 220 बाल्टी को भरने में कितना समय लेगा? तो यहां से अपन बात में 220 को अपन डिवाइड करेंगे 6 से। 2 से गया 110 बार, 2 से गया कितनी बार? 3 बार। अब देखो 110 में अपन कितने का भाग दे? 3 का भाग दे। तो देखो कितनी बार गया? 9। 3 बार गया, फिर कितना बच गया? 20। देखो 9 2 20, 3 से कितनी बार गया? 6 बार, 2/3। आगे ये इतने में, अच्छा सॉरी मिनट है तो मिनट लिख देते हैं यहाँ। 36 सही 2/3 मिनट में भर देगा। यदि मैं आपको b का पूछता तो आपको क्या करना पड़ता? 220 में आपको किसका भाग देना पड़ता? 5 का। इस प्रकार से क्वेश्चन हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 3 कि देखो पाइप ए की कार्य क्षमता पाइप बी से 20% कम है। अभी इसका क्वेश्चन नंबर 2 किया था, उसमें क्या था? यहाँ पर कम कीजिए, क्या था? अधिक। अब मैंने क्या लिया? कम का क्वेश्चन कि पाइप ए है और पाइप बी है। क्वेश्चन में क्या कहा? पाइप ए की कार्य क्षमता पाइप बी से 20% कम है। तो ए की जो क्षमता है, कैपेसिटी है पानी भरने की, वो बी से कितनी कम है? 20% कम है। तो 20% कितनी कम है? ए की। यदि बी 100% स्पीड से वर्क करता है तो ये 20% कम से करेगा ए। तो ये कितने से करेगा? 80%। अपना आंकड़ों को काट देते हैं, छोटा बना देते हैं। तो ये 20 से गया कितनी बार? 4 बार। क्वेश्चन मैंने कहा है यदि दोनों पाइप पानी भरने वाले, यानी ये भी पानी भरने वाला है, ये भी पानी भरने वाला, तो बताओ दोनों पाइप मिलकर उस खाली टंकी को कितने समय में भरेंगे? तो ए और बी दोनों मिलकर यदि भरे तो उस खाली टंकी को कितने समय में भरेंगे? जबकि पाइप ए अकेला उस खाली टंकी को 20 मिनट में भर देता है। ये पाइप ए अकेला भरे तो उस खाली टंकी को 20 मिनट में भर देता है। यहां तक कोई डाउट? अब अपन टोटल वर्क ज्ञात है। तो टोटल वर्क ज्ञात है कि ए का आंकड़ा कंप्लीट है कि ए 1 मिनट में 4 बाल्टी भरता है, तो 20 मिनट में क्या करता है? उस टंकी को फुल कर देता है। तो 20 मिनट में उसने कितनी बाल्टियां भरी? तो यहां से देखिए 1 मिनट में 4 भरता है, तो 20 में कितना भरेगा? 20 × 4 कितना हुआ? 80। तो टोटल वर्क कितना है? 80 बाल्टी। ठीक है। अभी मैं आपसे ये पूछता कि बी अकेला भरे तो कितने समय में भरेगा? तो आप क्या करते? यदि बी अकेले के लिए मैं पूछता तो बी अकेला भरता तो 1 मिनट में 5 भरता, तो भरनी कितनी पड़ेगी? 80। तो 80 को अपन किससे डिवाइड कर देते? 5 से डिवाइड कर देते, तो कितना आ जाता? 16 मिनट। तो बी अकेला कितने में भरेगा? 16 मिनट में। लेकिन मैंने ये क्वेश्चन नहीं पूछा, मैंने पूछा ए और बी कितने में भरेंगे। तो जब दोनों मिलकर एक साथ भरेंगे तो 1 मिनट में कितनी भरेंगे? 4 और 5 9 बाल्टी। भरनी कितनी पड़ेगी? 80। तो 80 को अपन किससे डिवाइड कर दे? 9 से। तो देखो 9 नाम 81, ज्यादा हो गया। 9 × 72, 8 बार की कितना बच गया? 8 बच गया। 8/9 मिनट में। तो लगभग कितनी मिनट होगी? 9 मिनट में टंकी फुल हो जाएगी। अब देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। अब अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या कहा गया? देखो पहले तो इसमें देखो कितने पाइप है। तो ए है, बी है और सी है। तीन का नाम, तीनों पाइप लिख देते हैं ए बी सी। अब देखो इसमें क्या है? ए की कार्य क्षमता पाइप बी से 20% अधिक है। तो देखो ए है, बी है और सी है। ठीक है। इस पाइप ए की कार्य क्षमता पाइप बी से 20% अधिक है। तो ए का मान है ना बी से कितना अधिक है? 20%। तो यदि बी का मान यदि 100 है तो ए का मान कितना है? 20 अधिक, तो 120 होगा। ठीक है। आप इसको शॉर्ट में और भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली नहीं। यदि कट रहा तो काट दो। ये कितना हो गया? 6। ये कितना हो गया? 5। क्लियर? अब यहां से देखो, जबकि पाइप बी की कार्य क्षमता पाइप सी से 10% अधिक है, तो पाइप इस बी की जो कार्य क्षमता है वो सी से कितनी अधिक है? 10% अधिक है। तो सी से 10% अधिक है, तो सी का मान यदि मैं 100 मान लूं तो इसका मान कितना हो जाएगा? 110 हो जाएगा। तो 1 0 से 1 0 गया, अब नहीं जाता, कोई बात नहीं। अब यहां तक इतना कंप्लीट हो गया। तो यहां देखो 6 है, 5 है, यहां 11 है, यहां 10।
इसको हमें हल करना है, एबीसी का रेशो निकालना है। तो देखो यहां से अपन चले तो यहां खाली रह गया, तो इसको मैं क्या लिख दूं 5 लिख दूं। इधर चले तो देखो इसके पास वाली संख्या यहां लिख देते हैं, यहां ये खाली रह गया तो इसके पास वाली संख्या यहां लिख देते हैं। तो ये कितना हो गया 66, ये कितना हो गया 55 और ये कितना हो गया 50। क्लियर। अब यहां से अपन बात रही ये क्या आ गई, तीनों की क्षमता आ गई। तो ए एक दिन में कितनी बाल्टी भरता है 66 बाल्टी भरेगा, बी कितनी भरेगा 55 भरेगा और सी कितना भरेगा 50 भरेगा। क्लियर। अब देखो तो बताओ तीनों पाइप मिलकर उस खाली टंकी को कितने समय में भर देंगे। तो यहां से अपन बात करें, एक डाटा में यहां छोड़ दिया मैंने कि तीनों मिलकर, आपको मैं कहूंगा कि पाइप अकेला सी खाली टंकी को 100 मिनट में भर देता है। ये एक्स्ट्रा और इन्वॉल्व कर लेना। अब देखो यहां से अपन बात करें, पाइप सी है वो अकेला कितने मिनट में भर देता है 100 मिनट। तो सबसे पहले अपन टोटल वर्क ज्ञात करेंगे। तो टोटल वर्क कितना हुआ, सी 1 मिनट में 50, तो 50 × 100 कितना हुआ 5000 बाल्टी, टोटल वर्क 5000 बाल्टी। अब बताओ तो तीनों मिलकर उस खाली टंकी को कितने समय भरेंगे। जब तीनों भरे, एबीसी का आपको पूछा गया है, तो तीनों मिलकर 1 मिनट में कितनी भरते हैं 6 5 11 1 7 7 10 कितना हुआ 17, 171 बाल्टी भरेंगे। तो देखो भरनी कितनी है 5000, तो 5000 को किससे डिवाइड करेंगे 171 से, तो टोटल मिनट आ जाएगी। तो तीनों मिनट कितने मिनट में भर देंगे। यदि आपको ए का पूछे ए अकेला कितने मिनट में भरेगा, तो 5000 में 66 का भाग देना, बी का पूछे तो 5000 में 55 का, सी का पूछे तो 100 का 50 का भाग देना। इस प्रकार से क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। देखो पाइप ए की कार्य क्षमता पाइप बी से 20% कम है, जबकि पाइप सी की जो कार्य क्षमता है पाइप बी से 20% अधिक है। तो बताओ पाइप ए अकेला उस खाली टंकी को कितने समय में भरेगा, जबकि तीनों पाइप मिलकर उस खाली टंकी को 20 मिनट में भर देते हैं। तो यहाँ पाइपों की संख्या कितनी है 3 है और तीनों ही पानी भरने वाले हैं। तो यहां से अपन बात करें पाइप ए, पाइप बी और पाइप सी की बात कर रहे हैं। तो यहां से अपन बात करें पाइप ए की जो कार्य क्षमता है, पहले अपन इसको कर लेते हैं, पाइप ए बी और सी। तो पाइप ए की जो कार्य क्षमता है पाइप बी से 20% कम है। तो ए की जो स्पीड है वो बी से कितनी है 20% कम। फिर आगे देखो पाइप सी की कार्य क्षमता बी से 20% अधिक है। तो देखो अब ये जो सी है, इस सी की जो क्षमता है वो बी से 20% अधिक है। इसका मतलब ए और सी किस पे टिके हुए, बी पे टिके हुए। तो अपन बी का मान लेते हैं 100% है, तो बी की जो क्षमता है वो 100% है, जबकि ए की क्षमता कितनी है बी से 20% कम। तो इस बी से 20% कम कितना होगा 80%। फिर आगे देखो जबकि सी की जो कार्य क्षमता है, इस सी की जो क्षमता है वो 20 से 20% अधिक है। तो 20% अधिक का मतलब कितना, और 100 में यदि अपन 20 ऐड करें तो कितना हो गया 120%। इसका मतलब ये तो 20% अधिक है और ये 20% कम है। अब यहां से आप रेशो निकाल सकते हो डायरेक्ट। तो देखो 20 से गया 4 बार 5 बार 6 बार, तो ये रेशो आ गया 4 5 6 का। तो ये आ गया 4 5 और ये 6। क्लियर। अब आपको देखो क्या कहा, पाइप ए अकेला उस खाली टंकी को कितने समय में भरेगा, एक का मान निकालना है। यदि ए अकेला भरे तो उस खाली टंकी को कितने समय में भरेगा, जबकि तीनों मिलकर यदि वर्क करते हैं तो देखो ए बी और सी, जब तीनों मिलकर एक साथ भरते हैं तो 1 मिनट में कितनी बाल्टी भरते हैं 4 5 9 9 से कितना हुआ 15। तो 1 मिनट में 15 बाल्टी भरते हैं। क्लियर। तो 15 के हिसाब से कितने मिनट में भर देते हैं 20 मिनट में, उस खाली टंकी को 20 मिनट में भर देते हैं। ये आंकड़ा हमें दिया गया है।
टोटल वर्क की अपन ज्ञात करें तो यहां से टोटल वर्क ज्ञात कर सकते हैं कि क्योंकि तीनों मिलकर 1 मिनट में 15 भरे तो 20 मिनट में कितना भरेंगे 20 × 15 कितना हो जाएगा 300। तो टोटल वर्क आ जाएगा 300 बाल्टी। क्लियर। आपको मैंने ए का पूछा है कि एक केला कितने समय में भरेगा। यदि एक केला वर्क करे तो 300 की 300 बाल्टी किसको भरनी पड़ेगी एक को, और एक मिनट में कितनी भरता 4। तो मैं 300 को डिवाइड कर दूं किससे 4 से, तो ये कितना आ गया 150/2। तो ये कितना आ गया 75 मिनट आ जाएगा भाई 75 मिनट। ऐसे में आपको बी का पूछता कि बी अकेला कितने समय में भरेगा तो 300 के अंदर किसका भाग दे दें 5 का। मैं सी का पूछता तो 300 में किसका भाग दोगे 6 का। आपको मैं ये भी पूछ सकता हूं कि ए और बी दोनों मिलकर कितने समय में भरेंगे। तो ए बी की बात करें तो 300 में किसका भाग दे रहा है 9 का। बी सी का पूछूं तो 300 किसका 11 का, और ए सी का पूछूं तो कितने का 10 का। तो इस प्रकार से क्वेश्चन हो जाएगा। हमें केवल मैंने ये पूछा था आपको कि अकेला कितने समय में रहेगा तो 75 मिनट में। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं कि पाइप ए तथा बी किसी खाली टंकी को क्रमशः 50 मिनट और 40 मिनट में भर देते हैं। यानी दोनों पाइप क्या है भरने वाले हैं। तो यहां से अपन बात करें ए और बी दोनों भरने वाले हैं। अब यहां से यदि ए अकेला भरे तो उस खाली टंकी को कितने मिनट में भर देता है 50 मिनट में भर देता है, और बी भरे तो कितने मिनट में भर देता है 40 मिनट में भर देता है। सबसे पहले अपन क्या करेंगे टोटल वर्क करेंगे, टोटल काम निकालेंगे, काम कितना करना है। तो 50 का 40 का क्या लेंगे एलसीएम लेंगे। तो 50 और 40 से डिवाइड होने वाली संख्या कितनी है 200, यानी इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 200। तो 200 बाल्टी यहां तक ही है। ऐसा क्वेश्चन अपन कम समय में कर चुके हैं, सेम टू सेम वैसा क्वेश्चन और कुछ भी नहीं है। यदि ये बारी बारी से प्रत्येक 1 मिनट के लिए खोले जाए और सबसे पहले पाइप ए को खोला जाए तो अपन सबसे पहले क्षमता निकाले तो 50 का भाग दे इसमें तो कितने आ गई 4, यानी ए 1 मिनट में 4 बाल्टी भर देता है, और बी कितना भरता है 40 का भाग दे तो। अब क्वेश्चन में ये कहा है कि सबसे पहले पाइप ए को खोला जाए और बारी बारी से, बारी बारी का मतलब ये हुआ पहले ए पाइप को 1 मिनट के लिए खोला फिर बंद कर दिया, फिर दूसरे पाइप को 1 मिनट के लिए खोला, फिर ए को, फिर बी को, फिर ए को, फिर बी को, इस प्रकार से खोला जाता है। तो देखो अपन ए को सिंगल सिंगल भी कर सकते हैं, तो सिंगल सिंगल लेंथ ही पड़ता है, मैंने आपको टाइम वर्क के अंदर बताया, तो आप यहां से शॉर्ट के अंदर ही करें। तो देखो पहले पाइप ए को खोला गया, फिर पाइप बी को खोला गया। तो पाइप जब 1 मिनट के लिए खोला गया तो ये कितनी बाल्टी भर देगा 4 बाल्टी भर देगा, और पाइप बी को फिर 1 मिनट के लिए खोला जाएगा तो ये 5 बाल्टी भर देगा। तो इस प्रकार से कितनी बाल्टी भर देंगे 9 बाल्टी भर देंगे। तो 9 बाल्टी कितने मिनट में भरेंगे ये देखो आप, 1 मिनट इसकी 1 मिनट इसकी, तो कितनी मिनट होगी 2 मिनट होगी। यहां तक कोई डाउट? अब हमें 200 बाल्टी भरनी है, तो इस 9 को ऐसी संख्या से गुणा करें कि 200 के आसपास अपन चले जाए। तो देखो अपन इसको गुणा करें 20 से गुणा करें, तो 20 से गुणा करेंगे तो 20 × 9 कितना हो 180 हुआ। 21 से गुणा कर लेते हैं या 22 से। तो देखो यदि आप 21 से इसको गुणा करूं मैं 9 से तो 9 एकम 9 9 दूनी 18 189 होगा, और यदि आप 22 से 9 को गुणा करें तो 9 दूनी 18 80 लगी 18 रे 19, तो देखो 198 आ रहा है। तो अपन जितना पास में हो उतना पास में हमें चलना है, लेकिन क्रॉस नहीं करना। तो देखो 198 तक चले जाए, इसका मतलब इस 9 को मैं किससे गुणा करूं 22 से, तो इधर भी 22 होगा नहीं होगा। तो 22 × 9 कितना हो 198 हो जाएगा। देखो 9 दूनी 18 80 लग गई है 198 बाल्टी होगी, बराबर कितना हुआ 22 गुना 44 मीटर। क्लियर कि 198 बाल्टी भरने में 44 मिनट लगेगी, तो आपको भरनी कितनी शेष रहेगी 2 बाल्टी।
तो 2 बाल्टी और भरनी है, तो यहाँ 200 बाल्टी हो जाएगी, यहाँ समय बढ़ जाएगा। तो यहाँ से अपन बात करें तो अब ये 2 बाल्टी कौन भरेगा, तो सबसे पहले जिसने काम स्टार्ट किया उसी से भराएंगे। तो सबसे पहले काम किसने स्टार्ट किया, ए प्रारंभ करता है, तो ए 1 मिनट में 4 भरता है, तो इससे हमने कितनी बाल्टी भरवा दी, 2। तो 1 मिनट में 4 भरता है, तो 2 बाल्टी भरने में कितना लगेगा, आधा मिनट। तो इसमें आधा मिनट जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा, जुड़ जाएगा। तो यहाँ कितनी बाल्टी हुई, 200। तो 200 बाल्टियों को भरने में कितना समय लगा, 44 से 1/2 मिनट। इसका मतलब कितना हो, 44.5 मिनट हो गया। क्लियर, 44 मिनट 30 सेकंड हो जाएगा, ये अपना आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें देखो पिछले वाले क्वेश्चन में हमने 2 व्यक्ति लिए, अब की बार अपन लेते हैं 3 व्यक्ति। तो ए बी सी 3 व्यक्ति, ये ए बी और सी 3 व्यक्ति ले लिए। यदि ए अकेला भरता तो खाली टैंक को कितने घंटे में भर देता, 10 घंटे में भर देता। और बी अकेला भरेगा तो 20 घंटे में भरेगा, और सी अकेला भरेगा तो 30 घंटे में भर देगा। यहाँ तक ये सबसे पहले अपन टोटल वर्क ज्ञात करें, तो टोटल वर्क क्या होगा, इन तीनों का एलसीएम होगा। तो तीनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 60 आ जाएगा। तो 60 बाल्टी, इसका मतलब क्या हुआ, तीनों का एलसीएम कितना आ गया, 60 आ गया। इसका मतलब एक खाली टैंक की उसकी कैपेसिटी कितनी है, 60 बाल्टी, उसमें 60 बाल्टी आ सकती है। एक ही क्षमता निकाले तो एक ही क्षमता 10 का भाग दो, इसमें कितनी आ जाएगी, 6। 20 का भाग दो 3, 30 का भाग दो 2। ये तीनों पाइपों की क्या आ गई, क्षमता आ गई। अब आगे अपन बढ़ते हैं। बताओ टंकी को कितने समय में भरेगी, यदि तो बताओ टंकी कितने समय में भरेगी। यदि सबसे पहले पाइप बी पानी भरना आरंभ करे और ये एकांतर रूप से कार्य करे, तो देखो क्वेश्चन में बारी बारी कह दे या एकांतर कह दे, इन दोनों का मतलब एक ही है। एकांतर का मतलब क्या हुआ, एक पाइप को चालू कर दिया, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को, फिर दूसरे को, तीसरे को, एक-एक छोड़-छोड़ कर अपन करेंगे। या बारी-बारी भी कर सकता है, या आपको ये भी कह सकता है कि प्रत्येक 1-1 मिनट के लिए खोला जाता है। तो यहां से अपन बात करें तो देखो पहले पाइप किसको स्टार्ट करेंगे, बी को। तो पहले पाइप बी को मैंने स्टार्ट कर दिया। तो यहां से एबीसी है, तो बी को 1 मिनट के लिए खोलेंगे, सॉरी 1 घंटे के लिए खोलेंगे, घंटे है ना आप, तो 1 घंटे के लिए खोलेंगे बी को। फिर 1 घंटे के लिए किसको खोलेंगे, सी को। फिर 1 घंटे के लिए किसको खोलेंगे, ए को, क्योंकि बी के बाद में सी आएगा फिर ए आएगा। यदि आपको ये कहता है कि कार्य आरंभ कौन करता है, ए, तो यहां आता ए, फिर बी, फिर सी। आपको मैंने कहा बी, तो बी आएगा, फिर सी आएगा, फिर ए आएगा। यदि मैं आपको कहता सी, कार्य को आरंभ करे सी, तो सी के बाद में ए क्या आएगा, बी आएगा। तो यहाँ बी से प्रारंभ करें तो बी सी ए इस प्रकार से कार्य करें। तो बी कितना भाई, कितनी बार डालता है घंटे में, 3। सी कितनी, 2, और ए कितनी, 6। तो यहां से अपन बात करें 6 3 9, 9 2 11। तो 11 बाल्टी कितने समय में डली, 1 2 3 घंटे में 11 बाल्टी डली, नहीं डल गई। तो ये 11 बाल्टी हो गई। तो 11 बाल्टी इक्वल टू 3 आवर्स। मेरे को कितनी बाल्टियां करनी है, 60 बाल्टी करनी है। तो यहाँ कितनी है, 11। तो मैं किससे गुणा कर दूं, 5 से गुणा कर दूं, तो इधर भी 5 से गुणा, तो ये कितना हो जाएगा, 55। तो 55 बाल्टी को भरने में कितना समय लगा, 5 3 15 आवर्स लगे, नहीं लगे, क्लियर, 15 घंटे लगे। अब यहां से देखो कितनी बाल्टियां बच गई, 5 बाल्टियां बच गई। तो सबसे पहले उस व्यक्ति से काम कराएंगे जिसने काम स्टार्ट किया था। तो काम स्टार्ट किसने किया, बी ने। तो बी तो 1 घंटे में 3 बाल्टी डालता, तो ये 3 बाल्टी डाल देगा। तो 3 बाल्टी डाल दिया तो 1 घंटा इधर बढ़ जाएगा, नहीं बढ़ जाएगा, क्लियर। हाँ, तो 55 और 3 कितना हुआ, 58। अब कितनी बाल्टी की जरूरत है, 2 की। तो देखो बी के बाद में कौन आएगा, सी। तो सी 1 घंटे में कितनी बढ़ता है, 2। तो 2 बढ़ता है तो 2 बाल्टियां भर देगा। तो यहाँ 1 आवर्स वो ले लेगा, 1 घंटे। तो इस प्रकार से 55 3 58 2 60। तो 60 बाल्टी भरने में कितना समय लगा, तो देखो 15 16 17
तो 17 घंटे में इस प्रकार से खाली टंकी क्या हो जाएगी, भर जाएगी। अब देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम थोड़ा सा हल्का सा हेवी क्वेश्चन लेते हैं कि ए किसी खाली टंकी को 30 मिनट में भर देता है, जबकि बी भरी टंकी को 40 मिनट में खाली कर देता है। तो एक तो पानी भरने वाला है, जबकि बी क्या है, खाली करने वाला है। तो ए कितने मिनट में भर देता है, 30 मिनट में भर देता है, और बी कितने में खाली कर देता है, 40 मिनट में खाली कर देता है। टोटल वर्क की बात करूं तो दोनों का एलसीएम लूंगा तो 30 और 40 का एलसीएम कितना हुआ, 120 बाल्टी। तो एक टंकी की कैपेसिटी कितनी है, 120 बाल्टी। तो मैं 30 से डिवाइड करूं तो कितना आ गया, 4। तो ए जो है भरने वाला है, तो ये 1 मिनट में कितनी बाल्टी भरता है, 4। अब 40 का अपन भाग दे तो कितनी बार किया, 3 बार। तो माइनस का 3, क्योंकि बी पानी निकालने वाला है, तो बी 1 मिनट में कितनी बाल्टी खाली करता है, 3 बाल्टी खाली करता है। अब यहां से अपन बात करें क्वेश्चन में कहा प्रत्येक पाइप को 1 मिनट के लिए खोला जाता है बारी बारी से, और सबसे पहले पाइप ए को खोला जाए। तो यहां से अपन बात करें, सबसे पहले पाइप ए को खोलेंगे, फिर बी को खोलेंगे। तो एक तो 1 मिनट में 4 भरेगा, और बी क्या करेगा, 3 खाली करेगा। तो 3 खाली करेगा तो भरेगी कितनी, देखो ए 4 भर रहा है, 4 में से बी क्या कर देगा, 3 खाली कर देगा। तो भरी तो कितनी, 1 बाल्टी तो भरी। तो 1 बाल्टी भरी, तो 1 बाल्टी कितने समय में भरी, 1 और 1 2 मिनट। ये हद तक ही है। अब अपन यहां गलती कर देते हैं भाई कि डायरेक्ट हमें देखो 120 बाल्टी यहां भरने वाला खाली करने वाला, अपन डायरेक्ट क्या कर देते हैं, 120 से यहां गुणा कर दिया, 120 से यहां, 120 से, तो 120 बाल्टी है। ये गड़बड़ है, क्योंकि यहां भर रहा है, यहां क्या कर रहा है, खाली कर रहा है। तो ये जो ए है वो 1 मिनट में कितनी भरता है, 4 बाल्टी भरता है। तो लास्ट टाइम ये भरेगा। तो अपन बात करें, ये जो 4 है भरने वाली, ये कम लेकर चलो आप, तो 120 में से 4 कम लेकर चलो, कितना, 116 बाल्टी। तो आपको भरो पहले 116 बाल्टी भरो, तो आप इधर भी 116 से गुणा कर दो। तो ये कितना हो गया, 116 बाल्टी बराबर कितना हो जाएगा, 16 गुना 32, तो 232 मिनट हुआ। तो 232 मिनट में इतनी बाल्टियां भर गई। अब सबसे पहले किससे काम करवाएंगे, जिसने काम स्टार्ट किया। तो काम किसने स्टार्ट किया, ए ने। तो ए आएगा, 4 बाल्टी भर जाएगा, और 4 बाल्टी भरेगा, इधर 1 मिनट और बढ़ जाएगी, कितनी बढ़ जाएगी, तो ये कितना हो जाएगा, 233 मिनट। और इधर कितनी बाल्टियां हो जाएगी टोटल, तो सॉरी 120 बाल्टियां। 120 बाल्टी भरने में कितना समय लगेगा, 233 मिनट। इस प्रकार से ये क्वेश्चन हो जाएगा। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट टाइप के थोड़े से हल्के क्वेश्चन, हल्के क्या थोड़े भारी क्वेश्चन लेंगे अपन नेक्स्ट पार्ट के अंदर। तो आपको मेरा यही कहना है, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही यदि आपको क्वेश्चंस अच्छे लगते हो तो आप इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट अपन अगले दिन।